मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि आजकल की जरूरत के हिसाब से खेती में नए और सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसान फसल तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके सामने बाजार भाव की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे कई बार कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते थे। इस समस्या को समझकर सरकार ने फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 से और बाजरे के लिए खरीफ 2021 से भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इसके तहत यदि बाजरे का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की राशि सरकार किसानों को देती है, जो सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन किसानों से बात हो रही है उसमें बाजरा पैदा करने वाले किसान भी हैं। हम हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 से पहले सरकार बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही थी, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य इसकी खरीद नहीं कर रहे थे। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि गलत तरीके से व्यापार करने वालों ने पड़ोसी राज्यों से कम दरों पर बाजरे की खरीद की है और उसे हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा, लेकिन बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने से इस समस्या का समाधान हो गया है। तो राजस्थान के जो हमारे पड़ोस के प्रदेश के बाजरे के किसान थे, उन्होंने किन्हीं तरीकों से वहां बाजरा ना बेच करके हरियाणा में बेचना शुरू किया। हमारे पास बाजरे की अधिकता हो गई और बाजरे की अधिकता के कारण से हमको बाजार में सस्ते भाव में बेचना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति कुंटल था और औसतन बाजार भाव 1650 रुपए प्रति कुंटल था। हमने 600 रुपए प्रति कुंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीद 2021 में 2,42,948 किसानों के खातों में 440 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। उन्होंने कहा कि खरीफ 2022 में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति कुंटल था और औसतन बाजार भाव 1900 रुपए प्रति कुंटल था। हमने 450 रुपए प्रति कुंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ 2022 में 2,76,620 किसानों के खातों में 390 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के तौर पर कर दी गई। 2 सीजन में बाजरे की पैदावार करने वाले किसानों के खाते में 830 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक बागवानी के क्षेत्र में दोगुना कर 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का है। ये जो अंतर 600 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मौसम के जोखिम में किसानों को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल हैं। इसमें सब्जियों के लिए 75,000 रुपए और फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर क्लेम राशि दी जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़कर श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, संसद सदस्य रतन लाल कटारिया, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री जय नारायण हुंडिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 25 अप्रैल 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक बार एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदस्यों के परिवार पहचान पत्र के मुद्दे पर पूछे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में महंगे आवामों में रहने वालों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड दिए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के डेटा से
जनवरी 2023 के दौरान 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनवाए हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से फायदा ले रहा है तो उसका नाम काटने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग सुधार प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। अपने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं, 12.5 लाख नए राशन कार्ड। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर विशेष प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया और मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक मिशन के सफल होने से देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। हमारे वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। उन्होंने कहा कि देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का मौका देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रदेशवासियों और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा है। इस महान पल का पूरे देशवासियों को इंतजार था। देश के साथ साथ दुनिया की भी नजरें भारत के इस महत्वपूर्ण मिशन पर थी, जिसे पूरा कर भारत ने इतिहास रच दिया है। यह मिशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 746 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर लेटर SMS से दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि HKRN में लालच देकर लोगों का काम हो रहा है, जो सरासर गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के तहत पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से युवाओं को अनुबंध के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। एल्विश यादव के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन प्रदेश स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का ऐलान किया। इसमें मेधावी युवा प्रतिभा को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा दिवस पर एल्विश यादव का भी विशेष सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहकर मजबूत समाज बनाने में योगदान करने की अपील की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार हमारे जीवन में प्यार, मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे के रंग भरते हैं। तीज त्योहार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने में सहायक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों का हिस्सा बनते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में दीप प्रज्वलित कर तीज महोत्सव का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार के राज्य स्तरीय महोत्सव में 50,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लेकर एक रिकॉर्ड बनाया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक धुनों पर आधारित CD का विमोचन भी किया। सीएम ने तीज के त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बेचने के लिए साझा बाजार की कल्पना पर सभी जिला केंद्रों पर 50 से 100 पोटा केबिन बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और अन्य योजनाओं में मिलने वाली न्यूनतम राशि 31,000 रुपए को बढ़ाकर 41,000 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की पढ़ाई के लिए मांग के आधार पर महिला डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी।
तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ हरियाणा सरकार ने काम किया, जिसमें सामाजिक सहयोग से हरियाणा पर बेटियों को मारने वाला प्रदेश के नाम से लगे कलंक को मिटाने का काम किया। सीएम ने कहा कि उस वक्त प्रदेश में लिंगानुपात 871 होता था, आज बढ़कर 927 हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगति बहुत प्रदेशों से काफी अच्छी है। प्रदेश में 57,376 स्वसहायता समूह बन चुके हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लिंकेज दिया गया है। इतना ही नहीं, हमने रिवॉल्विंग फंड की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट भी दी गई है।